ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि अनुभव करता शरीर तक सीमित है? क्योंकि इंद्रियां शरीर में स्थित है, तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि सारे अनुभव बिना शरीर के नहीं हो सकते। और ये बात सही है, अनुभव इंद्रियों द्वारा सीमित होते हैं तभी वो अनुभव कहलाएंगे। उसके पहले केवल नाद है, नाद का अनुभव नहीं होगा। तो ये लगना स्वाभाविक है कि हाँ, शरीर के बिना तो कोई अनुभव करता है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनुभव करता और अनुभव करता के ज्ञान में भेद नहीं किया जा रहा। जब तक शरीर है, अनुभव करता का ज्ञान है। ध्यान दीजिए, शरीर नहीं तो ज्ञान नहीं, वो तो अभी भी होता है। शरीर होते हुए भी बहुत लोगों को अनुभव करता ज्ञान नहीं, और जिनको ज्ञान हुआ है वो भी भूल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, चित्त वृत्ति पर निर्भर है ज्ञान, ज्ञान वृत्ति। तो जब तक वृत्ति है, जब तक चित्त है, तब तक मैं अनुभव करता हूं, ये ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन क्या ज्ञान नहीं होगा किसी को ये कहीं पर, तो क्या अनुभव करता भी गायब हो जाएगा? इस बात पे चिंतन मनन कीजिए। क्योंकि अनुभव करता की परिभाषा है कि अस्तित्व स्वयं अनुभव कर रहा है, अस्तित्व स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है अनुभव करता। तो क्या मूर्छा या निद्रा में जाने से वो गायब हो जाता है? अस्तित्व गायब हो जाता है? और अगर अस्तित्व ही गायब हो गया तो वापस कैसे आएगा? कौन लाता है उसको वापस? तो हाँ, ज्ञान जरूर चला जाएगा कि मैं क्या हूँ, ये सब चला जाएगा मूर्छा में, निद्रा में, लेकिन वापस भी आ जाता है। और इस आने जाने का दृष्टा कहीं नहीं जाता। इस बात पे विचार कीजिए। उस अंधकार का तो कोई साक्षी होगा, नहीं तो आपको पता कैसे कि अंधकार होता है? वैसे अंधकार नहीं होता, ये मान्यता है कि कुछ होता है। क्यों नहीं होता अंधकार? क्योंकि स्मृति नहीं होती। देखिए, स्मरण नहीं कर सकते आप। जो घटनाएं हुई हैं मूर्छा में या निद्रा में, वो याद नहीं आती, तो अंधकार भी कैसे याद आएगा? तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि अनुभव का अभाव, अनुभव कर्ता का अभाव है। लेकिन इन चित्त की अवस्थाओं में स्मृति का अभाव है, ना अनुभव का, ना अनुभव कर्ता का। क्योंकि जीव की स्थिति पर अस्तित्व निर्भर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न कौन पूछेगा जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ? वो अभी भी यही मान रहा है कि मैं शरीर हूं और अनुभव करता मेरा अनुभव करता है, जो आता जाता रहता है शरीर की अवस्थाओं बदलने से। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। क्या है वो अनुभव करता, क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए। प्रतीत तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ज्ञान वो है जो इसके परे जाता है, जो इंद्रियां बता रही है, जो बुद्धि बता रही है, जो अज्ञान में जो बुद्धि है वो जो बोल रही है, उसको परखने के बाद ज्ञान होता है। तो ये जानने का प्रयास कीजिए कि क्या है जिससे अंधकार दिखाई देता है, क्या है जिसके सामने से अनुभव चले जाते हैं, और क्या है जिसके सामने अनुभव शुरू हो जाते हैं।